नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास दो पीएफ अकाउंट है एक सिंगल यूएन नंबर के अंदर, और उन दोनों पीएफ अकाउंट में से जो आपका प्रीवियस वाला पीएफ अकाउंट है, यानी कि प्रीवियस कंपनी का जो पीएफ अकाउंट है वो एक एक्सेप्टेड कंपनी का है। एक्सेप्टेड कंपनी का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनी जो आपके पीएफ अकाउंट को खुद ही मैनेज करता है, ईपीएफओ द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है। ऐसी किसी कंपनी का आपका प्रीवियस वाला पीएफ अकाउंट है और आपका जो प्रेजेंट वाला पीएफ अकाउंट है वो एक अनएक्सेप्टेड कंपनी का है, यानी कि आपका जो पीएफ अकाउंट है वो ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने पीएफ को प्रीवियस वाले जो कि एक एक्सेप्टेड कंपनी है उसमें से ट्रांसफर कर लेते हैं प्रेजेंट वाले में जो कि एक अनएक्सेप्टेड कंपनी है, जो कि करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि प्रीवियस वाले पीएफ अकाउंट का सारा बैलेंस हम विड्रॉ कर ले। तो जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं, जब वो पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद जब हम अपने पीएफ को अप्लाई करते हैं फुल एंड फाइनल विड्रॉ करने के लिए, फॉर्म नंबर 19 और 10C फिल करते हैं, तो वहां पे 80% चांसेस ये देखे गए हैं कि फॉर्म नंबर 19 जो है उसका जो पीएफ अमाउंट होता है वो तो फुल विड्रॉ हो जाता है, यानी कि प्रीवियस और प्रेजेंट दोनों का जो अमाउंट होता है टोटल अमाउंट वो हमें क्रेडिट हो जाता है। लेकिन जब हम पेंशन विड्रॉ करने के लिए फॉर्म नंबर 10C फिल करते हैं तो वहां पे 80% चांसेस ये देखे गए हैं कि हमारे जो प्रीवियस कंपनी है जो कि एक एक्सेप्टेड कंपनी है, उस कंपनी का जो पेंशन का अमाउंट होता है वो हमें क्रेडिट नहीं होता है, यानी कि जो प्रेजेंट वाले कंपनी का जो कि एक अनएक्सेप्टेड कंपनी है उसी का पेंशन अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, लेकिन प्रीवियस वाले का नहीं होता है। तो दोस्तों, अब एक अपडेट भी किया गया है, आप सभी को पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि अब एक अपडेट किया गया है यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे कि अगर आप पेंशन का अमाउंट एक बार विड्रॉ कर लेते हैं वो आपका सेटल्ड हो जाता है, चाहे आपका फुल अमाउंट आया है या नहीं आया है, तो फिर भी आप उसको ऑनलाइन दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पेंशन का पूरा जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर ले। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी दोनों कंपनी अनएक्सेप्टेड है तो ऐसे में अगर आप पेंशन का फुल अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी प्रीवियस कंपनी एक एक्सेप्टेड कंपनी है और प्रेजेंट वाली कंपनी अनएक्सेप्टेड कंपनी है, तो इस सिचुएशन में अगर आपने अपने पीएफ को ट्रांसफर किया है तो आपको अपने पेंशन के अमाउंट को फुली विड्रॉ करने के लिए आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आ सके। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं, और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन क्लेम वाला पेज ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों, जब आप इस पेज पे आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप जो पीएफ है वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसके ठीक आगे लिखा हुआ है सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन। अब जैसे ही सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं जिसको आप फिल कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला जो फॉर्म है वो है ओनली पीएफ विड्रॉ फॉर्म नंबर 19, यानी कि अगर आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉय शेयर का विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्म फिल करेंगे। उसके ठीक नीचे है ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म नंबर 10C, यानी कि अगर आप पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो फॉर्म 10C फिल करेंगे। उसके नीचे है स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C, यानी कि आप पेंशन की स्कीम सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद है पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31, यानी कि अगर आपने अभी तक जॉब नहीं छोड़ी है और आप चाहते हैं कि आप कुछ अमाउंट अपने पीएफ अकाउंट से विड्रॉ कर ले तो आप फॉर्म नंबर 31 फिल करते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ओनली पेंशन विड्रॉ की, यानी कि फॉर्म नंबर 10C की। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इस पीएफ मेंबर का जो पुराने वाला पीएफ अकाउंट था वो एक एक्सेप्टेड कंपनी का था और नए वाला जो पीएफ अकाउंट है वो एक अनएक्सेप्टेड कंपनी का है। इन्होंने अपना पीएफ ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर करने के बाद ये फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जब भी आप अपने पेंशन को विड्रॉ करने के लिए फोन नंबर 10C सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि एम्प्लॉय एड्रेस, यानी कि आप अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे फुली एड्रेस डालेंगे। उसके बाद ठीक नीचे है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक और पासबुक, यानी कि यहाँ पे आपको अपने बैंक की
कोई चेक या पासबुक अपलोड करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चेक या पासबुक अपलोड करते वक्त आपने एक छोटा सा ट्रिक यूज करना है, वो ट्रिक ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी सिंपली आपने अपलोड नहीं करना है। अपलोड करने से पहले आप क्या करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे और ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट वाला, डाउनलोड एनेक्सर के, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद अगर आपका पीएफ एक्सेप्टेड कंपनी से अनएक्सेप्टेड कंपनी में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड एनेक्सर के फॉर्म नजर आ जाएगा, जिसको आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके प्रीवियस कंपनी का पीएफ अकाउंट और प्रेजेंट कंपनी का पीएफ अकाउंट भी नजर आ जाएगा और कितना अमाउंट सेटल्ड हुआ है वो भी यहाँ पे नजर आ जाएगा। साथ के साथ स्टेटस में अप्रूव्ड भी लिखा हुआ है। इसके ठीक आगे लास्ट में आपको एनेक्सर के फॉर्म डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट जो आपको यहाँ पे अमाउंट नजर आ रहा है ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉय शेयर का है, आपको यहाँ पे पेंशन का अमाउंट शो नहीं कर रहा है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि पेंशन की सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है, उसका कोई एग्जैक्टली अमाउंट नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एनेक्सर के फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एनेक्सर के ठीक नीचे डाउनलोड का एक बटन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप अपने एनेक्सर के फॉर्म को देखेंगे तो वो फॉर्म आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। इस वाले फॉर्म में अगर आप 17 और 18 नंबर कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी सर्विस हिस्ट्री नजर आ जाएगी जो कि आपकी एक्सेप्टेड कंपनी में थी। यहाँ पे 17 नंबर पे लिखा हुआ है डेट ऑफ मेंबरशिप इन दी पीएफ स्कीम, यानी कि यहाँ पे डेट लिखी गई है कि आपने इस कंपनी को कब ज्वाइन किया था। उसके बाद 18 कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ लिविंग सर्विस, यानी कि किस डेट को आपने ये सर्विस लीव कर दी थी। तो ये आपकी सर्विस हिस्ट्री हो गई। आपने क्या करना है, इस पूरे फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट लेना है। और दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसमें सबसे ऊपर आप अपनी चेक लगाएंगे, या अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बैंक की पासबुक भी लगा सकते हैं। उसके ठीक नीचे आपने जो एनेक्सर के फॉर्म का स्क्रीनशॉट लिया था वो आप यहाँ पे लगा देंगे। और लगाने के बाद आप यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं कि आपका जो प्रीवियस कंपनी थी वो एक एक्सेप्टेड कंपनी थी जिससे आपने पीएफ प्रेजेंट वाले में ट्रांसफर कर लिया है, उसका एनेक्सर के फॉर्म भी आपने यहाँ पे लगा दिया है। आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक बार एनेक्सर के फॉर्म चेक कर ले, उसके बाद मेरा जो पेंशन है वो फुल अमाउंट सेटल कर दे। इस तरह का एक सेंटेंस आप बना के यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उस लैंग्वेज में। उसके बाद आपने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद उसके बाद अब आप जाएंगे ऑनलाइन क्लेम में और वहां पे फोन नंबर 10C फिल करते वक्त आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक का। यहाँ पे आप उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद आप अपने क्लेम को सबमिट करेंगे। इससे 101% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो फुली सेटल हो जाए और आपको पूरा पैसा मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे कुछ ईपीएफ मेंबर्स को आ सकती है कि उनको एनेक्सर के फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन ना मिले। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी प्रीवियस कंपनी जो कि एक एक्सेप्टेड कंपनी है उनको मेल कर सकते हैं कि वो आपको आपका एनेक्सर के फॉर्म प्रोवाइड करा दे। तो अगर आप मेल करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो एनेक्सर के फॉर्म है आपको सेंड कर दिया जाएगा मेल द्वारा, आपकी कंपनी द्वारा। तो उसके बाद आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक को यूज करने के लिए एनेक्सर के फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप अप्लाई मत करिए, हो सकता है कि आपका काफी नुकसान हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।